बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूं नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। आज हम बात करेंगे स्किन पे। कौन नहीं चाहता ग्लास स्किन, कौन नहीं चाहता कि दाग धब्बे ना हो, स्किन चमकती रहे, ग्लोइंग लुक आए और जो है ना आप तकरीब में मुनफरिद नज़र आए। क्योंकि आने वाली अभी रमज़ान स्टार्ट है, तो रमज़ानों में अगर आप ये स्किन रिजीम करेंगे तो यकीनन ईद पर आपकी स्किन बहुत बेहतर और ग्लास स्किन जैसी हो जाएगी। और क्योंकि आजकल आपको पता है महंगाई बहुत है, तो मैं वही चीज़ें बताऊंगी जो आपके किचन में होती हैं। थोड़ा सा लगा लें, थोड़ा सा पका लें। बहुत ही ज़बरदस्त ग्लास स्किन के लिए 2 इंग्रेडिएंट्स रेमेडी है। ज़रूर देखें, ज़रूर ट्राई कीजिए और बताइएगा हमें। जी, तो वो रेमेडी ये है कि आपने लेना है खजूरें और बेसन। हर घर में रमज़ान में ये 2 चीज़ें लाजमी होती हैं। आपने क्या करना है, देखिए खजूर नरम वाली लेनी है, ये नरम वाली खजूर। और इस कोशिश कीजिएगा इसके जो ऊपर का छिलका है ये ना आए, ये छिलका आपने हटा देना है। अब जो है ना मैं आपको बताती हूँ कि मेरा तरीका क्या है। पहले मैं इसकी गुठली निकाल लेती हूँ, इससे बहुत अच्छी कॉफी बनती है, डेट्स कॉफी, बहुत जबरदस्त। और मैं क्या करती हूँ, इस तरह करके, ये कुछ ज्यादा ही नरम है, सही है। बस मेरा कोशिश होती है कि पल्प चला जाए मगर इसके ऊपर का छिलका ना जाए, ठीक है। इस तरह करके मैं ये इसका पल्प अलग कर लेती हूँ। ये देखिए, ये तरीका है। मैंने सिर्फ 2 खजूरों के लिया है और ये आपको मैं ये सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ। मैं इसको इस तरह करके मैश कर रही हूँ ना, तो ये जो छिलका आ गया है इसको मैं हटा दूंगी। थोड़ा सा आपको इस चीज का ख्याल रखना है, ठीक है। ये मैं नहीं चाहती इसमें डालना, और मेरे हिसाब से इतना काफी है। इसमें मैं मिला लूंगी 1 चम्मच बेसन। बेसन जो हमारा पहला उपटन बना था, दुनिया में जो पहला उपटन बना था, जिससे बेसन मिलाया ना, तो मुझे लगता है कि खजूर कम है, तो मैं वही तरीके से अपना जो है 1 खजूर का पेस्ट जो है ना वो दोबारा इसमें ऐड कर रही हूँ। अगेन मैं इस चीज का ख्याल रखूंगी कि इसमें ऊपर का छिलका ना आए। ऊपर का छिलका थोड़ा सा सख्त होता है और उससे होता क्या है, आपकी स्किन को हमें जो है ना नरिश करना है। अल्लाह ना करे किसी को कट्स ना पड़े। देखिए, ये मैंने अगर इसमें मिलाया है तो मैंने वही तरीका अपनाया है जिससे मैं इसका छिलका हटा रही हूँ। देखें, आपने देखा ना, छिलका मैंने हटा दिया और ये मैंने इसमें मिक्स कर दिया। आधा खजूर वो था, आधा ये है, और ये मैंने इसका छिलका हटा दिया। ये छिलका मैंने हटा दिया, देखिए ये छिलका मैंने हटा दिया। अब ये दोनों को मैं मिक्स कर रही हूँ। मुझे पता है आप कहेंगे कि डॉक्टर बिल्किस आप इसमें पानी क्यों नहीं डाल रही। अभी नहीं डालना, इसको इसी तरह गूंदना है, दोनों यकजा हो जाए। उसके बाद मैं इसमें चाहे तो रोज वाटर, चाहे तो आप पानी मिक्स कर लें। थोड़ी सी मेहनत। अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, पानी ऐड करने के बाद मैं इसको कांटे से मिक्स करूंगी। ये इतना जबरदस्त आपका जो है स्किन का पैक बनता है, बहुत ही जबरदस्त बनता है। आपको मैंने इतना सिखाया, आप बोलेंगे कि डॉक्टर बिल्किस क्या लगा है। आप ट्राई कीजिए, जो आपके स्किन के लिए बेहतर हो आप वो लगाएं। और अगर आपको लगता है कि बहुत सारी रेमेडीज बहुत बेहतर है तो आप वो सब यूज कर सकते हैं, लेकिन मतलब 1-1, 2-2 दिन छोड़कर। देख रहे हैं, सारा इसमें पेस्ट बन गया। और आपको पता है बेसन फूल जाता है, तो मैं इसको थोड़ा सा और पानी डाल रही हूँ और मार्जिन दे रही हूँ। जब ये आपस में मर्ज हो जाए अच्छी तरीके से, कांटे से क्यों मिला रही हूँ, ताकि जो हमारा खजूर और हमारा जो बेसन है, खजूर का पल्प जो है वो बेसन में रच बस जाए, ठीक है। इसलिए मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अच्छा देखिए, मिक्स करते में भी आपको छिलका अलग नजर आ रहा है, मैं निकाल दूंगी। ये छिलका नजर आ रहा है, इतना एहतियात करने के बावजूद छिलका इसमें चला गया, उसको मैं अलग कर दूंगी, ठीक है।
ये देखिए यकजा हो गया, सारी चीजें एक एक जान की तरह हो गई हैं, सारा पल्प इसमें बेसन में मिक्स हो गया है। थोड़ा सा पानी और डालूंगी, मैं आपको कह रही थी ना पानी जैसे बेसन जो है ना फूल जाता है, तो उसको मार्जिन देके ये देखिए, और इसमें एक और पल्प का छिलका है तो देखिए मैं उसको हटा रही। सही है, ये बेहतरीन फेस पैक आपकी ईद तक के लिए तैयार हो गया। थोड़े से और नजर आ रहे हैं ब्लैक ब्लैक, वो भी हटा दूंगी। ये देखिए, कोई बात नहीं, गलत करने से सही करना ज्यादा अच्छा है। इनको आप ना डालें, इनको आप हटा दें। अगर नजर आ जाए ब्लैक वाला तो आपने वो हटा देना है, ठीक है। बस आपका बेहतरीन फेस पैक। अब मैं बताती हूँ आपको, इसको उठा के देखिए, इसके नीचे और भी देखिए नजर आ रहे हैं ना, ये भी हटाना है। ये नहीं, देखिए ये कितने छोटा सा है, लेकिन अल्लाह ना करे आपकी स्किन को हार्म ना पहुंचाए। ये हटा दें। ये क्लियर मास्क चेहरे की पिगमेंटेशन के लिए। अच्छा, मजेदार बात यह है कि ये हर स्किन टाइप लगा सकते हैं। लग रहा है कि हमने जो डेट्स है वो बेसन के साथ मिलाए, दोनों एक जा हो गए। और जो डेट्स यानी कि खजूरों में जो चीजें हैं ना, उसकी वजह से स्लाइटली जो है ना डार्क ब्राउन की तरफ चला जाएगा, तो आपने परेशान नहीं होना। शाज़ेब अब ये जो है ना किसी के चेहरे पे लगाकर बिफोर आफ्टर आपको बताएगा। ये सब मैं हटा रही हूँ यहाँ से, जो छोटा छोटा सा पार्ट था हमारा। आपने क्या किया, सिर्फ ली 3 खजूरें, 1 बड़ा चम्मच बेसन, और आपका बेहतरीन घर का फेशियल तैयार हो गया, जो आपकी स्किन को ईद तक चमकाने के लिए आपकी मदद करेगा। लगाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। पहले आपने इसको चेहरे पे लगा के जैसे चेहरे पे लगाना है, 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद हल्के हाथों से रोज वाटर के साथ मसाज करना है, बहुत हल्के हाथों से मसाज करना है। उसके बाद मसाज आप कितनी देर करेंगे, आप 5 मिनट मसाज करेंगे। दोबारा इसको चाहे तो ड्राई करने के लिए छोड़ दें। उसके बाद साफ ठंडे पानी से धो लें और एक नया निखार पाए। आजमाइश शर्त है, एक दिन छोड़कर भी कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो आप हफ्ते में 2 बार कीजिए। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है और आपको बहुत अच्छा ये ग्लो देता है तो हफ्ते में 2 बार सिर्फ जो तरीका बताया वो कीजिए, नहीं तो सिर्फ मास्क की तरह लगाएं और ठंडे पानी से धो लें, तो आप डेली भी कर सकते हैं। जी देखा आपने, कितना इजी रेमेडी मैंने आपको बताया। इसका इस्तेमाल कीजिएगा, आप इसका इस्तेमाल रोज़ाना भी कर सकते हैं। उसके अलावा आपने रखना है अपनी सेहत का ख्याल। ज़बान के चटखारों से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा जो आपके लिए हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए। जिस तरह आप अपना ख्याल रखेंगे, इस तरह थोड़ा सा ख्याल इस चैनल का भी कर लीजिए। आपको लगता है कि ये रेमेडीज़ आपके लिए बेनिफिशियल हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये किसी की मदद कर सकते हैं तो उनके साथ शेयर भी कीजिए। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, जिएं और जीने दें। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।